वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल जो हर किसी की जरूरत है। चाहे आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, चाहे आप कंटेंट क्रिएटर्स को सर्विसेज देना चाहते हैं, चाहे आप एक ऐसे स्किल की तलाश में हैं जो एआई नहीं कर सकता, चाहे आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। लोगों ने इस एक वीडियो एडिटिंग के स्किल से मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए हैं। अब कैपकट वीडियो एडिटिंग का मुकम्मल फ्री कोर्स आपको इसी वीडियो में करवाने जा रहा हूं। लोग यही चीजें सिखाने के आपसे 6 महीने भी आपका टाइम भी लेते हैं, आपसे लाखों रुपए भी ले लेते हैं। कोई 20,000 का करा रहा है, कोई 60,000 का, कोई लाख का करवा रहा है, और 6 महीने अलहदा। और उसके बाद आप जाके कभी सीखते हो, कभी नहीं सीखते। मेरा काम है सिखाना फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारा इस मिशन में साथ देना चाहते हैं टू मेक पाकिस्तान डिजिटल विद फ्री डिजिटल एजुकेशन, तो मिस्टर राव को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर आप कर सकते हैं। और हाँ, ये रिकॉर्डिंग जो है, ये कोर्स जो रिकॉर्डिंग है, ये मेरा एडिटर जिससे मेरी अपनी वीडियोस एडिट होती हैं, वो आपको रिकॉर्ड करके देगा, जहां पर आप देखेंगे कि मेरी वीडियोस कैसे एडिट होती हैं। ठीक है, गौर से देखिए, समझिए और मजे करिए। वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए एक एक स्टेप को गौर से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का यूज करने जा रहे हैं वो है कैपकट। कैपकट का क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कैपकट जो दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोब प्रीमियर प्रो या डिवांशी, उनके मुकाबले में इजी टू यूज है, आसान है इसका यूज, कोई इतना मुश्किल नहीं है। कैपकट हमें एडवांस फीचर भी प्रोवाइड करता है जिनका यूज करके हम अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कैपकट का इंटरफेस देख लेते हैं कि कैपकट को ओपन करते ही किस तरह का हमें इंटरफेस शो होता है। मोबाइल पर भी और पीसी पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है कैपकट की एप्लीकेशन। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल नहीं है तो आप प्ले स्टोर से जाकर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आप इसको ओपन करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। ठीक हो गया जनाब। अगर आपने कोई शॉर्ट वीडियो बनानी है अपनी, ठीक है, कोई इंस्टाग्राम की कोई रील बनानी है या टिकटॉक की कोई शॉर्ट वीडियो बनानी है, फॉर एग्जांपल जैसे वो शायरी वाली वीडियोस होती हैं, तो यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शंस हैं। इसमें सेकंड वाला जो ऑप्शन है टेम्पलेट्स का, आप इस पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स देखने को मिल जाती हैं। टेम्पलेट्स क्या होता है? जिसमें हर चीज़ पहले से एडिट हुई भी होती है, आपने सिंपल अपने क्लिप डालने होते हैं और आपको अपनी वीडियो मिल जाती है। हर टेक्स्ट, हर चीज़ उसमें पहले की बनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ, अब इसमें यूज कंप्लीट करता हूँ और यहाँ से मैं अपने वो क्लिप्स ऐड सेलेक्ट करूँगा जो मैंने इसमें यूज़ करने हैं। तो यहाँ से आगे देन नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास वीडियो मुझे बनी बनाई मिल जाएगी। ठीक हो गया जनाब। तो जनाब, अगर आपने अपनी लॉन्ग वीडियो एडिट करनी है, टिकटॉक के लिए करनी है, यूट्यूब के लिए करनी है, जिस चीज़ के लिए भी करनी है, तो यहाँ पर आप फर्स्ट ऑप्शन पे ही आएंगे, एडिट पे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा टॉप पे, न्यू वीडियो, या यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट भी आता है। ठीक है, न्यू वीडियो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप अपने वो वीडियो अपना रॉ सेलेक्ट करना है जो आपने एडिट करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, देन ऐड को दबाता हूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का हमें इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक हो गया जनाब। ये अब हमारे पास हमारा रॉ आ गया, हमारी वीडियो आ गई। अब इसको हम जूम इन जूम आउट 2 फिंगर से कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। इसके बाद हमें ये साथ नीचे कुछ बहुत सारे ऑप्शन साथ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है जी, फर्स्ट टूल है, ये है एडिट का। एडिट पे आते हैं तो यहाँ पर मज़ीद आगे हमें टूल्स मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट टूल है हमारे पास स्प्लिट है। स्प्लिट क्या होता है? हमारी वीडियो को कहीं से भी हमने कट आउट करना है, टाइमलाइन की जो लाइन है इसको वहाँ पर रखेंगे, स्प्लिट को प्रेस करेंगे, देन हमारी वीडियो वहाँ से कट आउट हो जाएगी। उसके बाद है वॉल्यूम का। यहाँ से आप अपनी वीडियो का वॉल्यूम बढ़ा कम कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। आगे है इसमें एनिमेशंस है। एनिमेशंस किस तरह से लगानी है, एनिमेशंस क्या होती हैं, वो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। इफेक्ट्स क्या हैं, अगर आपने वीडियो की स्पीड बढ़ानी है वो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और भी मज़ीद यहाँ पे ऑप्शंस हैं, रीटच का है, रिमूव बैकग्राउंड का है। ठीक है, अब देन अगर आप उसके बाद यहाँ पे ऑडियो पे आते हैं, दूसरा जो है टूल, इसमें ऑडियो के रिलेटेड आपको बहुत सारे आगे मज़ीद टूल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, आप ये चेक कर सकते हैं। ये मैं आगे हम यूज़ करेंगे। उसके बाद है बहुत सारे मज़ीद टूल्स भी यहाँ पर आपको देखने को
मिल रहे हैं। अगर आपने अपनी वीडियो में कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो यहाँ पर सिंपल आप उसको टेक्स्ट को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आगे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आप उसको टेक्स्ट पे इफेक्ट लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ टेक्स्ट से रिलेटेड यहाँ पर टूल्स हैं। यहाँ पर आपको जनाब एक और टूल मिल जाएगा एस्पेक्ट रेशो का। अगर आप इस पे आते हैं तो यहाँ से आप अपनी वीडियो का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपने अगर टिकटॉक के साइज़ में वीडियो बनानी है तो टिकटॉक का फॉर्मेट आप ले सकते हैं, अगर यूट्यूब के साइज़ में बनानी है तो यूट्यूब का। यहाँ से आपने अपनी वीडियो की रेशो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। तो ये था जनाब मोबाइल में इंटरफेस। ठीक हो गया जनाब। मोबाइल में तो ये सारे ये टूल्स नीचे यहाँ पर नीचे आपको बॉटम को में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको पीसी पे दिखाऊंगा ताकि आपको हर एक चीज़ क्लियर और साफ आपको पता चल सके। ठीक हो गया जनाब। पीसी में भी यही सारे टूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल पे क्या है, ये सारे यहाँ पर बॉटम पे एक जगह पे ही हैं, पीसी पे कुछ ऊपर से एक साइड पे है, कुछ दूसरी साइड पे हैं। ठीक है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक हो गया। तो चलिए पीसी की स्क्रीन पे। मोबाइल पर भी आपने देख लिया, पीसी पर जब आप अपने कैपकट को ओपन करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस शो होता है, जिसमें ये बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनका हम आगे यूज़ भी करेंगे और किस तरह से यूज़ करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो काम है, जो इनिशियल काम है आपका, वो है आपने अपनी वीडियो जो आपका रॉ है उसको आपने इंपोर्ट करना है। वीडियो तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, लेकिन उसका लेआउट किस तरह से सेट करना है, यानी उसका वीडियो का जो साइज़ है वो किस तरह से हमने सेट करना है। यानी कुछ लोग होते हैं वो टिकटॉक के लिए लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और कुछ होते हैं यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। तो यूट्यूब का साइज़ और टिकटॉक का साइज़ हम इसमें किस तरह से एडजस्ट करेंगे, गौर से देख। उसके लिए जनाब यहाँ पर आप आएंगे मॉडिफाई पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एस्पेक्ट रेशो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पर आपने जो आप जिस रेशो में आपने वीडियो को बनाना है, जिस रेशो की वीडियो आपको चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करें। अगर टिकटॉक की बनाना है तो ये वर्टिकल में आप 9:16 का ले लें, अगर यूट्यूब का बनाना है तो यहाँ से 16:9 का ले लें। जोन सा आपको रेशो यहाँ से चाहिए वो यहाँ से आप लेके यहाँ पर आप सेव कॉप करेंगे तो वो आपके पास उसी फॉर्मेट में आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। ठीक हो गया जनाब। यहाँ से आप इसका फ्रेम रेट सेट कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, जो आपको चाहे जिस तरह आपको लगे। यहाँ से आप इसका नेम रख सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। यहाँ से सेव करेंगे आप, देन आगे आप अपनी वीडियो को इंपोर्ट करेंगे और एडिटिंग शुरू कर देंगे। हमारे पास ये हमारा रॉ जो हमारी वीडियो जो एडिट करनी है हमने वो हमारे पास आ चुकी है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल आपको बिगिनर से लेकर प्रो लेवल तक की एडिटिंग इस वीडियो में सीखने को मिलेगी अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो। जी जनाब, अब वीडियो इंपोर्ट भी होगी, उसका लेआउट भी सेट हो गया। अब आगे क्या करना है, अब नेक्स्ट और फर्स्ट और मेन जो स्टेप है हमारे पास वीडियो एडिटिंग में वो है हमारे पास कलर ग्रेडिंग। कलर ग्रेडिंग ऐसी चीज़ है कि हमारी वीडियो में यानी शुरू से लेकर वीडियो में हमारी जो एक कलर स्कीम है वीडियो की वो एक जैसी रहे। ये ऐसा ना हो कि कहीं पर ब्राइट हो, कहीं पर बहुत डल हो। तो जनाब, कलर ग्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे एडजस्ट का, एडजस्ट में आना है। नीचे यहाँ पर आपको कुछ लाइटनेस वगैरह के चीज़ें मिल जाएंगी, इसको आपने इनके साथ खुद भी थोड़ी छेड़छाड़ करनी है भाई। अब क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ, मैं आपको कोई आपका काम करके नहीं दे रहा। ठीक है, आपने यहाँ पर इसकी लाइटनेस वगैरह को चेक कर लेना है, इसकी लाइटनेस को यहाँ से एडजस्ट कर देना है। ठीक है, मैं इसका एक्सपोजर यहाँ से बढ़ा देता हूँ, कंट्रास्ट थोड़ा सा कम कर देता हूँ, हाईलाइट्स थोड़ी सी कम कर देता हूँ। हर इस चीज़ से पंगे लेके छेड़छाड़ करके आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। इसके बाद जनाब मैं आ जाता हूँ फिल्टर्स में। इसके ऊपर मैं अपनी वीडियो के ऊपर कोई फ़िल्टर लगा लेता हूँ। ये जनाब आप इसके बाद हम यहाँ से कोई फ़िल्टर ले लेते हैं जो हमारी वीडियो के साथ सूट करे। फ़िल्टर ट्राई कर तो ये जनाब हमारी वीडियो पे ये जो फ़िल्टर है थोड़ा सा डर लग रहा है तो मैं इसको उठा के वीडियो में डाल देता हूँ। यहाँ से आप इसका फ़िल्टर को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी इंटेंसिटी को कम बढ़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया जनाब। यहाँ तक आपका हो गया, कलर ग्रेडिंग आपकी हो गई। तो जनाब कलर ग्रेडिंग के बाद अगर आप अपनी फेस की भी ज़्यादा मज़ीद सेटिंग करना चाहते हैं तो अगर यहाँ पर वीडियो को सिलेक्ट ही रखें, यहाँ पे एक रीटच का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी स्किन का कलर वगैरह को मेंटेन कर सकते हैं, फेस की सेटिंग कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे तो सारे पेड टूल्स हैं, लेकिन आप पेड के बगैर भी जो चीज़ें हैं उनको भी ट्राई करें, आपकी वीडियो एक अच्छी और बेहतरीन प्रोफेशनल एडिट होगी। अब मैं यहाँ पर आपके सामने ही, ठीक है, अब यहाँ से मैं इसकी थोड़ी सी स्मूथनेस को
फेस की जो स्मूथनेस है उसको सेट कर देता हूँ। इसको आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा रखने से वो फेस का एक जो लुक है ना वो ज़्यादा रियल नहीं लगती। ठीक है, इस तरह इसको यहाँ पे नॉर्मल जहाँ पे आपको बेहतर लगे वो आपने कर लेना है। पर और भी आप चीज़ें हैं, स्किन टोन आप चेक कर सकते हैं, फेस की आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे और भी फीचर्स हैं, माउथ में, नोज़, आईब्रोज, तो ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। पहले कुछ इस पे हुआ कलर ग्रेडिंग हुई भी है, इस पे कलर ग्रेडिंग नहीं हुई भी। अब कलर ग्रेडिंग के बाद जनाब जो हमारे पास कटिंग करने से पहले जो हिस्सा है वो है हमारी ऑडियो की सेटिंग। ऑडियो की सेटिंग अगर आपने अपनी जो ऑडियो है उसको अलहदा से रिकॉर्ड किया है या आपने मोबाइल या कैमरा के साथ ही आपने अपने माइक को अटैच किया हुआ है, उस तरह से आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप इसी से अपने ऑडियो की सेटिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने अलहदा से ऑडियो रिकॉर्ड की हुई है तो उसको किस तरह से यहाँ पे लगाना है, किस तरह से करना है देख। तो अब जनाब आपने वो वाली जो ऑडियो आपने अलहदा से रिकॉर्ड की है वो यहाँ पर आपने इंपोर्ट करा देनी है। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको सिंक्रोनाइज वीडियो एंड ऑडियो का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। ये कुछ ही सेकंड्स में आपका जो ऑडियो है उसको सिंक्रोनाइज करके आपकी वीडियो के मुताबिक उसको सेट कर देगा। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने अपनी वीडियो को जो है उसको इस ऑडियो के अकॉर्डिंग सेट कर देना है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर इसका जो ऑडियो है इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा, जिसका ओरिजिनल पहले ऑडियो था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। यहाँ पर मैं इस ऑडियो को डिलीट कर दूँगा, इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करूँगा और ये इसको कंपाउंड कर लूँगा। अब ये जो हमारे पास जो ऑडियो थी वो यहाँ पर आ चुका है। अब हमने इस ऑडियो की सेटिंग भी करनी है, तो इसी तरफ वीडियो को सिलेक्ट ही रहे, यहाँ ऊपर ऑडियो का ऑप्शन है, यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ से अपनी आप जो अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो यहाँ से उसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, अगर आप बहुत ही कम बोल रहे हैं तो यहाँ से उसका वॉल्यूम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये नीचे जो आपके पास पेड चीज़ें हैं इसको आप यूज़ करें ना करें आपकी मर्ज़ी। उसके बाद यहाँ पर वॉइस चेंजर में ऊपर आएंगे, यहाँ से जनाब अगर आपने अपनी वॉइस पे कोई इफेक्ट वगैरह लगाना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जौन सा भी आपके पास कोई फ़िल्टर आपको सही लगे उसको यहाँ पर लगा के उसको यहाँ से एडजस्ट आपने कर देना है। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारे पास हो गई ऑडियो की भी सेटिंग। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है कटिंग का। कटिंग में हमने जो हमारे पास जो हमें जो वीडियो का पार्ट चाहिए वो हमने रख लेना है, जो अननेसेसरी पार्ट है, जो चीज़ हमें वीडियो में नहीं चाहिए वो हमने उसमें से डिलीट कर देनी है, उसको स्प्लिट करके डिलीट कर देना है। कटिंग करने से पहले दो चीज़ें हमें याद रखें। जो कटिंग करने के लिए जो अगर आप पीसी का यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको शॉर्टकट की बता दूं कि शॉर्टकट जो की है कटर को लाने के लिए बी को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास कटर आ जाएगा। अब इसको दोबारा नॉर्मल करने के लिए आप ए प्रेस करेंगे तो आपके पास ये दोबारा वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर भी ऑप्शन है, स्प्लिट का ऑप्शन है, यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पर अगर आपने एक और शॉर्टकट की मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने वीडियो का जो आगे वाला पार्ट है उसको सारे को रिमूव करना है, यानी ये जो आपकी टाइम लाइन वाली जो लाइन होगी इसको आपने वहाँ रखना है जहाँ तक आपको वीडियो का हिस्सा चाहिए, उससे आगे वाला आप चाहते हैं कि रिमूव हो जाए तो सिंपल आपने W प्रेस करेंगे तो आपके पास वो वाला हिस्सा रिमूव हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। अगर आप चाहते हैं कि इससे पीछे वाला हिस्सा गायब हो जाए तो आप Q को प्रेस करेंगे, टाइम लाइन की जो लाइन है उसके जो बैक में जितनी भी वीडियो होगी वो सारी रिमूव हो जाएगी। इस तरह से आपने अपनी वीडियो को अब कट आउट कर लेना है जो आपको पार्ट चाहिए। यहाँ से आप इसको यहाँ से जूम भी कर सकते हैं ताकि आप एक बेहतरीन तरह से कटिंग कर सकें। ये जनाब मैंने अपनी वीडियो को कट आउट कर लिया, जो मुझे हिस्सा अपनी वीडियो को चाहिए था वो मैंने इसमें से निकाल लिया। अब जनाब कटिंग करने के बाद हमने जो पहला काम करना है वो है ट्रांजिशन या एनिमेशन हम अपनी वीडियो में लगाएंगे। हम अपनी वीडियो को थोड़ा सा एनिमेट करेंगे। सबसे पहले तो जो हमने कटिंग किया उसकी जो ये फीलिंग आ रही है इसको हमने पहले ख़त्म करना है। किस तरह से करेंगे, हम ट्रांजिशन का या एनिमेशन का यूज़ करेंगे। ट्रांजिशन में आप ऊपर आएंगे, ट्रांजिशन को सिलेक्ट करेंगे, आपके पास बहुत सारी फ्री भी आ जाएंगी, पेड भी आ जाएंगी, लेकिन आपने तो पेड का यूज़ अभी नहीं करना। अगर आपने फ्री का करना है तो ये फ्री वाली भी हैं। इसको मैं अपने इस कट के ऊपर लगाऊंगा। किस तरह से, इसको ड्रैग करूंगा, यहाँ पर आके लगा दूंगा। अब इस
ट्रांजिशन को हमने एडजस्ट करना है। अब इसको इसकी एडजस्ट ड्यूरेशन को हम यहाँ से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखें भाई इसकी लुक किस तरह की आ रही है, पहले कट किस तरह का था और अब किस तरह का वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लें। जी हाँ, बड़े ही गौर से समझिएगा। तो देखा हमें इतना कट की वो फीलिंग नहीं आ रही जिस तरह पहले आ रही थी, पहले किस तरह से आ रही थी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से ट्रांजिशन को डिलीट कर दिया। अब ये जी हाँ, बड़े ही गौर देखा कट क्या हमें यहाँ पर समझ आ रही है। ट्रांजिशन से क्या हुआ, कट की हमें वो जो थोड़ा सा फीलिंग आ रही थी वो जो उसका था वो मिनिमाइज उससे हो गया, ठीक है। कट का जो इफेक्ट था वो मिनिमाइज हो गया। यहाँ से हमने ये ट्रांजिशन लगा दी, इसको यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को सेट कर दिया। जी हाँ, बड़े ही गौर ट्रांजिशन अप्लाई होगी। अब जितने कट्स हैं उस पे हम ट्रांजिशन इस तरह से अप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने अपनी वीडियो को थोड़ा सा एनिमेट कर लेना है। किस तरह से करना है भाई, बिल्कुल ही आसान तरीका है, कोई इतनी मेहनत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब आपने अपनी वीडियो को जहाँ से आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं उसको वहाँ से कट आउट करके वहाँ से उसको थोड़ा सा जूम कर लें, या आप की फ्रेम्स का भी यूज़ करके उसको वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं। किस तरह से ये देख लीजिए। कोई भी स्किल नहीं है तो क्या 4 लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्किल वाली बात है वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके के पास यहाँ पे कोई भी स्किल नहीं, जो स्किल वाला है उसको यहाँ से मैं जहाँ तक स्किल का कहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मैं कट आउट कर लेता हूँ। अब इसको जो हमने स्प्लिट किया है इसको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। अब जनाब ये देखें, अब इसको थोड़ा सा जो लुक है वो चेंज होगी तो कितना मज़े का ये चीज़ लग रही है, देखें। भी स्किल नहीं है तो क्या देखा। अब आपने इस तरह भी आप अपनी वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं। और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है वो है की फ्रेम्स का। किस तरह से की फ्रेम्स को यूज़ करना है ये भी देख लें। तो की फ्रेम्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पर हमने किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले तो यहाँ पर इसका ये जो ट्रांसफॉर्म के आगे ये जो की फ्रेम्स ऐड की फ्रेम्स का ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे एक की ऐड हो जाएगी। उसके बाद जहाँ से आपने अपनी वीडियो को थोड़ा सा जूम इन करना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, तो इसको यहाँ से एडजस्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब कहाँ तक मैंने इसको जूम ही रखना है वहाँ तक जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, ऐड की फ्रेम्स दोबारा करूँगा, तो फिर दोबारा आऊँगा यहाँ पर जहाँ पे मैंने इसको दोबारा नॉर्मल करना है, तो वहाँ पर मैं अपने इसको टाइमलाइन की लाइन को ला के स्केल को दोबारा उतना ही कर दूंगा। अब देखें की फ्रेम से क्या होगा, हमारी वीडियो कट करके आप जूम इन करके उस तरह भी एनिमेट कर सकते हैं। इस तरह से आपकी वीडियो को एक स्मूथ व्यू मिलता है। आप ये चेक करें सकते हैं तो क्या AI से लिखवा सकते हैं। देख लिया। अब आप इस तरह से भी अपनी वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं, आप उस तरह से कट लगा के भी अपनी वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं, जिस तरह से आप चाहें। भाई साहब देख लें, अब आप खुद भी ये चीज़ प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। सिर्फ वीडियो देखने का भाई साहब फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ से टाइम ज़ाया करने आए तो अभी चले जाए, लेकिन अगर आपने काम सीखना है करना है तो गौर से एक एक चीज़ को गौर से समझें। आप इफेक्ट्स का यूज़ करके अपनी वीडियो को भी एनिमेट कर सकते हैं, इंतहाई आसान है। दूसरे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें ये चीज़ होता है कि आपको हर चीज़ खुद से बनानी पड़ती है। कैपकट में आपको हर चीज़ एडवांस एक बेहतरीन बनी बनाई आपको मिलती है, आपने कोई इतनी मेहनत नहीं करनी होती, ठीक है। अब यहाँ पर आपने यहाँ से जिस पार्ट को अपनी वीडियो के एनिमेट करना है उसको वहाँ से सिलेक्ट करना है। अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करूँगा जी। आपने कोई डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट यहाँ तक मैं इसको कट कर लेता हूँ। अब जो ये वाला जो पार्ट है मैंने इसको थोड़ा सा इस पे इफेक्ट अप्लाई करने हैं, तो यहाँ पर मैं कोई भी इस पे इफेक्ट ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ पे इफेक्ट्स में आता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हैं। अब ये मैंने अपनी वीडियो पे इफेक्ट लगा दिया। अब इससे मैं इसकी थोड़ी स्ट्रेंथ को सेट कर दूंगा। अब इसकी शार्पनेस को अब आपने यानी इफेक्ट की थोड़ी सेटिंग कर लेनी है, और उसके बाद ये देखें रिजल्ट इफेक्ट का। ना तो आपने कोई डिपॉजिट करना है और आपने गौर किया, ये देखें आप वीडियो हमारी थोड़ी फ्लॉट हो रही, जिससे ये हमारी वीडियो के एक बहुत ही प्रोफेशनल हमें ये चीज़ लुक दे रही है, जो हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही है। ठीक हो गया। अब ये देखें यहाँ से कोई भी, अब यहाँ ना ही किसी मंजन फरोश को पैसे देने हैं, ना कोई पैसे, यहाँ पे आ गया मंजन फरोश तक, यहाँ तक हमने इसको दोबारा कट आउट कर लिया। ठीक है जनाब।
दोबारा कट आउट करने के बाद अब हम इस पे भी कुछ इफेक्ट्स लगा देंगे। यानी आप सारे इफेक्ट्स को चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जिस तरह का इफेक्ट चाहिए वो उस अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें पेड भी हैं, फ्री भी हैं भाई, फ्री भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब ये देखें एक और ये हमारे पास है कैमरा शेक वाला, ये इफेक्ट हम अब इस पे अप्लाई करते हैं। इसकी भी थोड़ी चेक कर लेते हैं। अब ये चेक करें किस तरह से हमारी वीडियो यहाँ तक एनिमेट होगी है, और ना ही किसी मंजन फरोश को पैसे देने हैं, ना कोई पैसे डालने हैं, बगैर किसी पैसे के सिर्फ AI से आपने अपनी इस तरह लगाना है अपनी वीडियो के सेंस के अकॉर्डिंग। आपने यहाँ से इफेक्ट्स देख लेने हैं, उस सेंस के अकॉर्डिंग आपने इफेक्ट अपनी वीडियो पे लगा देने हैं। अब इस पे भी मैं ये वाला थोड़ा सा लगा देता हूँ, कैमरा शेक का इफेक्ट लगा देता हूँ। ठीक हो गया जनाब। अब ये देखें है जो कि सीक्रेट है और अभी तक किसी को भी नहीं पता। ये देखने के बाद आपने सिर्फ मुझे दुआएं देनी है और कुछ भी नहीं चाहिए। अब इसको मैं आगे सारा 4 टोटल इसको सारा भी एनिमेट कर देता हूँ। ठीक हो गया जनाब, ये आ गया, ये वाला इफेक्ट मैंने इस पे लगाया। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे सेट किया, शार्पनेस को कम किया। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो क्या 4 लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं? अगर ये भी नहीं लिख सकते तो क्या AI से लिखवा सकते हैं? जी हाँ, बड़े ही गौर से समझिएगा। ना तो आपने कोई डिपॉजिट करना है और ना ही किसी मंजन फरोश को पैसे देने हैं, ना कोई पैसे डालने हैं। ये जनाब हमारी यहाँ तक वीडियो एनिमेट हो चुकी है। होपफुली आपको वीडियो को एनिमेट करना भी आ गया होगा, कलर ग्रेडिंग आ गई होगी, आपको ऑडियो की सेटिंग कटिंग भी आपको पता चल गया होगा किस तरह से करनी है। तो इसके एनिमेशन की भी वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब नेक्स्ट स्टेप है भाई साहब हमारे पास ओवरलेज या और टेक्स्ट। यानी हमने अपनी वीडियो में ओवरले और टेक्स्ट को लगा के हम अपनी वीडियो को मज़ीद प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। किस तरह से देनी है देख लें। अब ओवरलेज भी सबसे पहले तो आते हैं। तो ओवरलेज आपके पास आपको 2 किस्म की होती हैं। एक तो आप इंटरनेट से आप सर्च करें, डाउनलोड करें कोई भी क्लिप, आपने अपनी वीडियो के ऊपर आपने यहाँ पे जहाँ पे आपने वो ओवरले लगाना है वहाँ पे आप अपनी वीडियो के वो लगा दें। सिंपल इज़ दैट। और अगर आपने खुद से कोई ओवरले क्रिएट करनी है, किस तरह से करनी है मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ, आप गौर से देखिए, समझें, सीखें। अब जनाब आपने ओवरलेस कहाँ से डाउनलोड करनी है? इंटरनेट पे आएंगे, किसी भी वेबसाइट पे आएंगे। अगर ये एक वेबसाइट है विक्टिजी, ये इस पर कुछ जो चीज़ें हैं वो आपको फ्री भी मिल जाती हैं और कुछ पेड भी हैं, लेकिन आपने फ्री का यूज़ करना है। और आप अगर दूसरी कहीं से भी आप ओवरलेस को डाउनलोड कर सकते हैं। ओवरलेस का एक और भी ऑप्शन है। अगर आप कैपकट में आएँ, मीडिया पे आएँ, यहाँ पे लाइब्रेरी पे आएँ, तो यहाँ पर आपको कैपकट के अंदर ही भाई साहब यहाँ पे आपको ओवरलेज मिल जाएंगी। समझ आई ना? अब मैंने क्यों कहा था कैपकट आसान भी है और एक एडवांस हमें फीचर्स भी दे रहा है। तो ये वजह है भाई साहब कि कैपकट को क्यों मैंने प्रेफर किया है। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी आपने ओवरले, यहाँ पे आप अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ से सर्च करेंगे, आपके पास वो ओवरले आएगी, उसको सिंपल यहाँ पे अपनी वीडियो में वो क्लिप डाल देना है, उसको आपकी लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको खुद से ओवरले बनाने का तरीका भी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो मैंने अपनी ओवरले के लिए कोई भी बैकग्राउंड मैं यहाँ पे इंटरनेट पे जाऊँगा, कोई बैकग्राउंड डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे मैंने गाइडलाइन का मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए था, वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये भाई साहब मुझे सही लग रहा है, तो ये मैंने यहाँ से इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड हो गया। ये तो अब वर्टिकल शेप में है, इसको पहले मैं दूसरी तरफ मैं किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, अब इसको थोड़ा रोटेट कर दूँगा। ठीक है, इसको यहाँ से एडजस्ट कर दूँगा। अब मैं इसको पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड को थोड़ा एनिमेट कर लेता हूँ। ठीक है, इफेक्ट्स में आऊँगा, इसमें थोड़ा सा एक विजिनेट का डाल दूँगा इफेक्ट। ठीक है, अब इस पर थोड़ा सा एक ये वाला लगा देता हूँ, तो इससे देखें ये हमारा बैकग्राउंड का किस तरह से प्यारी लुक बन गया है। ठीक है, अब ये देखें हमारा बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, अब जहाँ पे आपने वीडियो के रिलेटेड जो आप कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने ओवरले को बनाना है। अब यहाँ पे ये देख लें, आप कोई भी स्किल नहीं है तो क्या 4 लाइनें यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी स्किल नहीं है। स्किल के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ जी, इंटरनेट पे पिंटरेस्ट पे यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 2D मैन यूजिंग कंप्यूटर।
तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। इनमें से आपने कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने उस तरह से आपको डाउनलोड करने का नहीं आता तो आपने वो चीज़ सेलेक्ट करनी है जो आपने डाउनलोड करना है, ठीक है। ये आपने यहाँ से, अगर मैं ये वाला अगर यहाँ से डाउनलोड करूँ तो इसका जो आपने यहाँ से लिंक को कॉपी करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने एक और नए टैब पे जाना है, वहाँ पे आपने सर्च करना है कि पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर फ्री। वहाँ से किसी भी एक वेबसाइट पे आ जाएंगे, ठीक है जनाब। यहाँ पे मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ। यहाँ पे मैं अपना वो जो मैंने कॉपी किया था लिंक, यहाँ पे उसको मैं पेस्ट करूँगा। सिंपल इज दैट, डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इसका ये ऑप्शन आ गया। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा सिंपल। अब वो जो जनाब हमने पिक्चर को डाउनलोड किया था उसको यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर दूंगा। ये जनाब हमने ये अब इसको पिक्चर को इंपोर्ट कर दिया। अब उसके बाद हम इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करेंगे। यहाँ पे रिमूव बीजी पे आएंगे। यहाँ पर आपके पास अगर पेड नहीं है भाई साहब तो आप ऑटो रिमूवल के बजाय यहाँ पर ये कस्टम रिमूवल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रेज़र है, ये ब्रश है, ब्रश से आप इसको सिलेक्ट करेंगे सबको जहाँ जो एरिया आपको चाहिए, ठीक है जनाब। वो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब जनाब इसका यहाँ से बैकग्राउंड भी रिमूव हो चुका है, ठीक। अब इसको हम अपने उसके बैकग्राउंड के ऊपर एडजस्ट करेंगे, ठीक हो गया जनाब। इसको यहाँ से जहाँ तक हमने इसका ओवरले को चलाना है, याद रखिए जितनी आपकी ओवरले आपने जो लगाना है, ऊपर क्लिप आपने लगाना है, वो आपका कम से कम हो, ठीक है। जितना आपका कम से कम होगा उतनी आपकी ऑडियंस अट्रैक्ट रहेगी। अगर आप बड़ी बड़ी क्लिप्स ही लगा देते हैं भाई साहब अपनी वीडियो में तो फिर ऑडियंस बोर होगी और वहाँ से वीडियो को छोड़ के उसने चले जाना है, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको देख के अब इस पर हम कुछ इफेक्ट्स लगा देते हैं। इसको अपनी पिक्चर को सिलेक्ट रखना है। अब इस पे हम एक वो फ्लोटिंग वाला इफेक्ट लगाएंगे जो हमने अपना वीडियो पे लगाया था, ठीक हो गया। यहाँ पे हम इफेक्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस पे तो एक ये ग्लो वाला कोई भी यहाँ पे ये पेड भी है, दो और भी कोई ग्लो वाला ऑप्शन होगा। अगर आपने ग्लो नहीं लगाना वो ना लगाएं, आपकी मर्जी। इसको यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद जनाब ये हम फ्लोटिंग वाला लगा लेंगे। फ्लोटिंग वाला हमने इफेक्ट लगा लिया, ठीक हो गया जनाब। अब ये देखें हमें एक बेहतरीन इसकी एक लुक मिल रही है। भी स्किल नहीं है तो क्या चार, ठीक हो गया जनाब। अब हमने इसको एनिमेट करना है, ठीक है। अब इस दोनों को इसको पहले हमने इसको एनिमेट कर लेना है। इस पर ट्रांजिशन हम लगा दें, जो कुछ लगा दें वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से एनिमेट आपने किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इस पर यहाँ पे की फ्रेम्स आप लगाएं, ठीक है। इसको यहाँ से इसको लगा के इसको थोड़ा सा आगे मूव कराएं, यहाँ पे इसको ये दोबारा यहाँ पे दें, ठीक हो गया जनाब, सही है। अब ये इसका देखें, अब ये ऊपर जब इसको प्ले करेंगे तो इस तरह का कुछ लगेगा। भी स्किल नहीं है तो क्या चार, समझ आ गई जनाब। अब ये देखें, ये कोई भी स्किल नहीं है तो क्या चार। अब इन दोनों को हमने सिलेक्ट करना है, यहाँ से इनका क्रिएट कंपाउंड क्लिप बना लेना है, ठीक है। फिर एनिमेशंस में आएगा, इसमें इन एनिमेशन पे आएगा, इसमें से कोई एक इस पे एनिमेशन लगा देगा। भी स्किल नहीं है तो क्या, ठीक हो गया जनाब। इसमें से भी इसके एनिमेशन को लगा के इसकी ड्यूरेशन को सेट कर देंगे। अब ये देखेंगे बस कोई भी स्किल नहीं है तो क्या, ठीक हो गया। अब इसमें कोई आउट भी एनिमेशन हम लगा देंगे, ठीक हो गया। अब एनिमेशन सारी पेड नहीं है भाई साहब, सारी नहीं है, कुछ पेड है। आपने जो पेड वाली हैं, अगर आपके पास पेड है तो आप पेड लगा सकते हैं, पेड नहीं है आपके पास तो पेड ना लगाएं। ये दूसरी भी हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से स्किल नहीं है तो क्या, ये देखें, तो क्या है तो क्या, ये देखें आप कितना हमारे पास ये जो हमने ओवरले खुद क्रिएट की है वो किस तरह की अब ओवरले लग रही है, चेक करें। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो क्या चार, समझ आ गई जनाब। ओवरलेज बनाना आपको आ गई, लगानी आ गई, उसकी एनिमेशन, उसको एनिमेट करना आ गया, समझ आ गई। अब चलते हैं हम टेक्स्ट की तरफ। टेक्स्ट हमारी वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। टेक्स्ट हमारी वीडियो को एक और भी आउटलुकिंग प्रोफेशनल चीज़ बना देता है, ठीक है। टेक्स्ट किस तरह से लगाना है, कहाँ पे लगाना है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। किस तरह से लगाना है वो मैं बता देता हूँ, कहाँ पे लगाना है भाई वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब आपने जहाँ पे जो कुछ बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने वो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेना है, किस तरह से करना है देख लें। 4 लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 4 लाइनें 4 लाइन्स,
मीन्स कि यहाँ पर टेक्स्ट पे आएंगे, ठीक हो गया जनाब। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ठीक हो गया जनाब। यहाँ पर आएंगे, हम इसको टेक्स्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस पे हमने टेक्स्ट जो भी आपने लिखना है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 लाइन्स लिखनी है तो लिखना है 4 LINES लाइन्स, ठीक हो गया। यहाँ पर हमने इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है जनाब। फ़ॉन्ट आपने सबसे जो चीज़ है, फ़ॉन्ट आपने कोई प्रोफेशनल सा, जो आपकी वीडियो की जिस तरह की आपकी वीडियो है, जिस तरह की वीडियो की सेंस है, उस तरह से आपने अपनी वीडियो की जो टेक्स्ट का है वो फॉर्मेट को रखना है, ठीक है। अगर आप कोई फ़नी वीडियो बना रहे हैं तो आप कोई अटैलिक वगैरह का, अटैलिक तरह का कोई आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने प्रोफेशनल बनाना है तो आप इस तरह के फ़ॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इसका टेक्स्ट का कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हैं, इसका स्केलिंग वगैरह, इसकी ओपेसिटी, इसका बैकग्राउंड अगर आपने लगाना है वो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, इसके यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमने टेक्स्ट को भी एनिमेट करना है। किस तरह से करेंगे, ठीक है। टेक्स्ट हमारे पास सेलेक्ट है, यहाँ पे एनिमेशंस पे आएंगे, ठीक हो गया। इन एनिमेशन में से पहले जो इन एनिमेशन होगी उसमें से हम कोई एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ तक वो बोल रहे हैं उतने तक आपने अपनी टेक्स्ट को एनिमेट करना है। 4 लाइन्स, 4 लाइनें जहाँ तक एनिमेट होगी। अब इसको रोजाना आप लिख सकते हैं, यहाँ तक आगे। अब इसको टेक्स्ट को यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। अब इसमें आउट एनिमेशन भी कोई लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ एनिमेशन, ठीक है। अब इसको टेक्स्ट पे आगे आप इसको कंपाउंड क्लिप इसका बना ली, इस पे भी आप इफेक्ट्स लगा सकते हैं भाई। अब इस पे आप ग्लो का अगर इफेक्ट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो इफेक्ट है वो फ्लोट वाला, वो वाला मैं इस पे एक इफेक्ट लगाता हूँ, इसकी सेटिंग कर लेता हूँ, इसकी शार्पनेस वगैरह सब चीज़ें को एडजस्ट कर लेता हूँ। अब ये देखें हमारे पास जो टेक्स्ट है वो एक बेहतरीन किस्म का हमारे पास लग रहा है। 4 लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं। अगर ये भी नहीं लिख सकते तो क्या AI से लिखवा सकते हैं? तो यहाँ पर अब हम एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जनाब। यहाँ पर हम AI लिख देते हैं। मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ AI। अब इसका भी फ़ॉन्ट सेट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। अब आपने इसको ये देखना है, ठीक हो गया जनाब। एक और चीज़ आपने इसमें ओवरलेज में याद रखनी है कि आपने उस तरह की ओवरले लगानी है जो आपकी कलर स्कीम के अकॉर्डिंग हो। देखें यहाँ पर हमारे पास जो कलर स्कीम बैकग्राउंड पे आ रही है वो पर्पल टाइप आ रही है, इसलिए मैंने बैकग्राउंड किस तरह का यूज़ किया, पर्पल बैकग्राउंड यूज़ किया। आप भी अपनी कलर, जिस तरह की आपकी कलर स्कीम है, कलर ग्रेडिंग जिस तरह की हुई हुई है आपकी, उस तरह की आपने कोई बैकग्राउंड चूज़ करना है, उस तरह की कलर स्कीम की कोई ओवरले आपने लगानी है ताकि वो आपकी वीडियो को एक इफेक्टिव वे में वो दिखा सके, ठीक हो गया जनाब। यहाँ पर अब इस पे टेक्स्ट पे भी आते हैं, इसको AI से लिखवा सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक हम इसको ये कर लेते हैं। जब साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे आपको और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ आएगी। ये तो आप अभी साथ साथ देख रहे हैं, अगर साथ साथ आप करेंगे, अपनी वीडियो को एडिट करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ आएगी, ठीक है। क्या AI से लिखवा सकते हैं? ये देखिए अब हमारी वीडियो हमारी एनिमेट हुई हुई है, लेकिन जो टेक्स्ट है हमारी वीडियो को और ज़्यादा इफेक्टिव बना रहा है। अब ये आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो क्या 4 लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं? अगर ये भी नहीं लिख सकते तो क्या AI से लिखवा सकते हैं? जी हाँ, बड़े ही गौर से समझिएगा। ना तो आपने कोई डिपॉजिट करना है और ना ही किसी मंजन फरोश को पैसे देने हैं, ना कोई। समझ आ गई जनाब। अब टेक्स्ट की एक और आपको मैं मज़े की चीज़ बताऊं। टेक्स्ट की एक और मज़े की चीज़ ये है कि अगर आपने टेक्स्ट को अपने बैकग्राउंड पे लगाना है, यानी आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर ही बैठे हों और बैकग्राउंड पे आपका टेक्स्ट चल रहा हो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ भी करके बताऊंगा, ठीक है। किस तरह से, गौर से देखें। यहाँ पर आपने वो वाला पहले पोर्शन सेलेक्ट करना है जहाँ से जहाँ तक आपको वो टेक्स्ट आएगा। तो आपने कोई यहाँ से डिपॉजिट करना है, यहाँ से हम डिपॉजिट वाला सेक्शन को यहाँ से कट कर लेते हैं, ठीक हो गया जनाब। अब हमने जिस हिस्से तक हमने वो टेक्स्ट लगाना है उसको हमने अलहदा कर लेना है, उसको कॉपी करेंगे, उसका यानी डुप्लीकेट एक बना लेंगे, ठीक हो गया। अब इस डुप्लीकेट का हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना, ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट पे जाना है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट में आना है, ठीक है। यहाँ से अपना टेक्स्ट जो आपने इस
के बैकग्राउंड पे चाहिए वो लिख लेना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिपॉजिट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिपॉजिट। कोई इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको एनिमेट कर दिया। अभी उसकी आउट कोई डिपॉजिट सही हो गया। इंजन फ्रो सही हो गया। अब इसको इंजन फ्रो कैसे लेके जाना है, ठीक है, इसको यहाँ से इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर ले, ठीक है। अब इसका यहाँ से आपने ये सेट कर लेना है। अब इसको आपने इन दोनों के मिड में रख देना है। तो ये आपका जो टेक्स्ट होगा भाई साहब आपके बैक में इसका ये जो है टेक्स्ट आपका चला जाएगा, ठीक हो गया जनाब। अब आपने इसको टेक्स्ट को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब इन तीनों को सिलेक्ट करके इनका कंपाउंड क्लिप बना लें। समझ आ गई जनाब। तो जनाब आपको यहाँ तक हर चीज़ की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। आपको ओवरलेज का भी लगाने का पता चल गया, टेक्स्ट को किस तरह से लगाना, उसको एनिमेट करना, सब चीज़ें आपको समझ आ गई, ठीक है। आप इसी तरह से अपनी सारी वीडियो को एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेट करके एडिट करें, एक प्रोफेशनल लुक बनाएं। और हर चीज़ के साथ जब तक आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे ना, आप इसमें से आपने हर चीज़ को देखना है, ठीक है। जब तक आप इसमें से कोई छेड़छाड़ चीज़ों को चेक नहीं करेंगे, उसमें उंगलें नहीं देंगे ना, तब तक आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ें करने के बाद जो बैकग्राउंड साउंड्स हैं वो हमारी वीडियो पे बहुत ही ज़्यादा असर करते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड साउंड से हमारी ऑडियंस जो अट्रैक्ट रहती है हमारे साथ, ऑडियंस का हमारे साथ एक कनेक्शन बना रहता है, उनको देखने में वो चीज़ मज़ा आता है, वो बोर नहीं होते, ठीक हो गया जनाब। कैपकट में अब यहाँ पे आप आएंगे ऑडियो पे, यहाँ पर म्यूज़िक, साउंड इफेक्ट, हर किस्म का आपको जैसा चाहिए यहाँ से आपको मिल जाएगा। कहीं किसी वेबसाइट से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, ठीक हो गया। जैसा चाहेंगे आपको यहाँ पर उस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। अब साउंड इफेक्ट, सबसे पहले तो हमने टेक्स्ट के लिए साउंड इफेक्ट यहाँ पे लगाना है। टेक्स्ट के लिए किस तरह का साउंड इफेक्ट लगाएंगे, यहाँ पर हम टाइपिंग का कर लेते हैं, सर्च करते हैं टाइपिंग। तो ये जनाब इनमें से आप कोई भी एक टाइपिंग वाला ले लें। यहाँ पर मुझे ये वाला कुछ ज़्यादा सही लग रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से लेता हूँ, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और इसको अपने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। रोजाना आप लिख सकते, ठीक हो गया जनाब। लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं। अगर ये भी जनाब अब इसी तरह हम इस पे भी लगाएंगे, साथ इसमें यहाँ पे एक साउंड इफेक्ट लगा दें, यहाँ पे लगा दीजिए वोश, यहाँ से कोई, यहाँ से इसको ये वाला ज़्यादा अच्छा सही लग रहा है, तो मैं इसको यहाँ से ये वाला लगा देता हूँ। इसका थोड़ा सा जो है वो मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ, ठीक हो गया जी। इसको मैं इसके अकॉर्डिंग सेट कर दूँगा। तो कोई भी स्किल नहीं है तो क्या ये देखा जनाब, साउंड इफेक्ट से हमारा पहले किस तरह की हमारी वीडियो की आ रही थी वाइब, चेक करें, भी स्किल नहीं है, पहले इस तरह की आ रही थी। अब देखें टेक्स्ट के साथ हमारी वीडियो की किस तरह की वाइब आ रही है। भी स्किल नहीं है तो क्या 4 लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं। अगर ये भी नहीं लिख सकते तो क्या AI से लिखवा सकते हैं। तो जनाब आपको यहाँ तक आपको समझ आ गई, ठीक है। बैकग्राउंड आपका इस तरह का होना चाहिए। अगर आप कोई टेक की वीडियो बना रहे हैं तो उसका आपने कोई एनर्जी वाला, कोई मोटिवेशनल उसका बैकग्राउंड लगाना है। अगर आपने कोई ड्रामेटिक वीडियो बना रहे हैं उसका बैकग्राउंड आपने उस तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक उस तरह का लगाना है। तो जिस तरह की आपकी वीडियो की सेंस होगी, जिस तरह की आपकी वीडियो की नेचर होगी, उस तरह का आपने बैकग्राउंड भी म्यूजिक लगाना है। यहाँ पर हमारा टेक का है तो थोड़ा हम इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कोई चेक करेंगे। यहाँ पर ये देखें, ये थोड़ा हमें बेस्ट लग रहा है तो इसको मैं यहाँ से ले ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर दूंगा, जहाँ इसको सेट कर दूंगा, ठीक हो गया जनाब, सही है। अब जनाब हमने इसका बैकग्राउंड का जो म्यूज़िक का वॉल्यूम है उसको सेट करना है। इतना वॉल्यूम ना आए कि हमें वो आवाज़ अपनी आए ना और सारा बैकग्राउंड म्यूज़िक ही चलता रहे। अब इसको हम यहाँ से सेट करते हैं भाई साहब, इसको लेके जाते हैं -15 पे पहले लेके जाते हैं, चेक करते हैं अगर सही आ रहा है, ठीक। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो क्या 4 लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं। अगर ये भी नहीं लिख सकते तो क्या AI से लिखवा सकते हैं। जी हाँ, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक हो गया जनाब। इसको यहाँ से, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा शुरू से फेड इन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से फेड इन कर देते हैं
क्योंकि टेक्स्ट को जब वीडियो शुरू होगी तो उसका थोड़ा सा इस तरह की हाइप बनेगी। ठीक हो गया। अब ये हमारा बैकग्राउंड साउंड भी लग चुका है। अब ये मैंने आपको वीडियो का थोड़ा छोटा सा पार्ट एडिट करके बताया है आपको सिखाने के लिए। ठीक है, बाकी आपने अपनी वीडियो को एडिट करना है अपने तरीके से। ठीक है, जिस तरह से आप चाहें। आपको मैंने हर चीज़ सिखा दी है। ठीक है, अब ये चेक करें हमारी वीडियो का एक फाइनल लुक। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं है तो क्या 4 लाइनें रोजाना आप लिख सकते हैं? अगर ये भी नहीं लिख सकते तो क्या एआई से लिखवा सकते हैं? जी हाँ, ये जनाब मैंने बिल्कुल ही सिंपल एडिट की है। अगर आप इसको सीखेंगे करेंगे तो आप एक और भी अच्छे तरीके से आप अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं। और ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है मास्क का। मास्क का क्या फ़ायदा है, जैसे तरह आपने हमारी भी कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसमें एक छोटा सा सर्कल में हो के काम सिखाया जा रहा होता है, साथ आपको स्क्रीन फेस भी मिल रहा होता है, स्क्रीन भी मेरी होती है। ठीक हो गया जनाब। उसको किस तरह से करते हैं, यहाँ पर आप ऐड मास्क को करेंगे। यहाँ से आपने वो रखना है, रेक्टेंगल रखना है, सर्कल रखना है। रेक्टेंगल को यहाँ पर आप रख लेंगे। ठीक हो गया जनाब। इसको यहाँ पे रख के, ठीक है, इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। आप इसका यहाँ से फेदर सेट कर सकते हैं, आप इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, ये हो गया। अब जनाब आप इसके बेसिक में आके इसको यहाँ से यहाँ सेट कर सकते हैं और साथ इसके वो आपको जो स्क्रीन जिस तरह आप जो साथ कर रहे हैं वो स्क्रीन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है जनाब। हमारे पास आता है जनाब ग्रीन स्क्रीन। जो लोग ग्रीन स्क्रीन पे अपनी वीडियो बनाते हैं उसमें ग्रीन बैकग्राउंड को रिमूव करके हम दूसरा बैकग्राउंड किस तरह से लगा सकते हैं, गौर से देख लें किस तरह। यहाँ पर यह ग्रीन स्क्रीन है हमारे पास, इसको हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक हो गया जनाब। अब इसका बैकग्राउंड हमने किस तरह से रिमूव करना है, यहाँ रिमूव बीजी पे आएंगे, क्रोमा की में आएंगे, यहाँ से इसको पिक करेंगे, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे, दोबारा इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इसका ये हो जाएगा। यहाँ से आप इसकी इंटेंसिटी को सेट कर सकते हैं। तो ये जनाब आपके पास ग्रीन स्क्रीन का हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। आपने सबसे पहले एडिटिंग शुरू करने से पहले क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, सबसे पहले अपनी वीडियो को एक दफ़ा कंप्लीट देख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना एक चीज़, अपनी एक माइंडसेट बना लेना है, अपना एक शेड्यूल बना लेना है, अपने एक चीज़ को उसको सेट कर लेना है कि आप जब भी वीडियो को एडिट कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले आप क्या चीज़ करेंगे। आपने सबसे पहले कलर ग्रेडिंग करनी है, उसके बाद आपने कौन सा स्टेप करना है, ये आपके जहन में एक हाइप बनी हो। अगर आपके जहन में ये हाइप बनी होगी तो आपको वीडियो एडिट करना बहुत आसान होगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें देखें करने से आती हैं, ना करने वाला जो हमेशा कहता है बहुत मुश्किल है। अगर आप करेंगे बहुत आसान है। जो नहीं करने वाले उन्होंने 100 बहाने बनाने हैं, जी इसने ये भी नहीं सिखाया वो भी नहीं सिखाया। भाई साहब अब हम आपको करके दे नहीं सकते, आपको सिखा सकते हैं। करना आपने खुद है, हमने आपको करके नहीं देना। ठीक है, बाकी करें ना करें आपकी मर्जी। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। जी तो जनाब उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा और उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट टाइम ऑन द चैनल ऑफ मिस्टर हाउ मेरे अलावा मेरे एडिटर ने सिखाया, तो उम्मीद करता हूं कि यार आपको सही तरह समझ आया होगा, सही तरह आपने सीखा होगा। फिर भी नहीं आ रहा, वीडियो को दोबारा से देखिए, एक एक बारीकी को देखिए, एक एक चीज़ पे गौर कीजिए, ट्राई कीजिए। और हाँ, कैपकट अगर फ्री में यूज़ करते हैं, कुछ ऑप्शंस फ्री वाले में अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हमने भी फ्री में से ही स्टार्ट किए हैं। बहुत सारी चीज़ें पेड कितने की सर्विस है, 12,000 में पूरे साल की सर्विस आ जाती है, इतने की आप रोटी खा जाते हो बेटा। अच्छा, तो मेन चीज़ ये है कि भाई काम करो, स्किल सीखो, कामयाब हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली को और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।